नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर 4 यानी कि विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव। इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, पूरा क्लास करते हैं, तो आप लोग को काफ़ी आसानी से ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा और ध्यान भी रखना होगा, ठीक ना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर नए जुड़े हैं बोर्ड यात्रा एजुकेशन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने एक दोस्त के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विभव का मात्रक क्या है। यानी कि विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। इसमें से जो है अर्धचालक नहीं है। यहाँ पे जो अर्धचालक नहीं है वो है पारा। क्या है, पारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अर्धचालक नहीं है, ठीक ना, वो पारा है। लेकिन अर्धचालक कौन कौन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम दोनों है, ठीक ना। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों क्या है, अर्धचालक है। आपको इस तरह भी याद करना है। तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। वोल्ट बटे एम्पियर पर प्रदर्शित करता है। यानी कि जो वोल्ट है कि बटे जो है वोल्ट बटे एम्पियर जो है यह क्या प्रदर्शित करता है, तो यह ओम को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। ओम को प्रदर्शित करता है। तो ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर। आपको इस तरह याद रखना है, ठीक ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। आपको मैं पहले बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे आएगा। चौथा नंबर है यहाँ पर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी को पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर है यहाँ पर, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 इंटू 10⁻⁻19, ठीक ना। तो इस तरह यहाँ पे 9 नहीं लिखा रहा है, 9 हो गया तो ये होगा। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19, ठीक ना। 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7वां नंबर है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, तो ताप का मान अचर रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 8 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 8 नंबर पर यहाँ पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी में क्या वो देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है IR²। यही है ना, IR²। यानी कि जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR² को देखना है। 9 नंबर है यहाँ पे, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। 9 नंबर है यहाँ पर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। जितना भी एसआई मात्रक पूछा जाता है आपको को सारे के सारे ध्यान रखना है, ठीक ना। आप लोगों को सारे के सारे ध्यान रखना है, याद रखना है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर है यहाँ पर, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। देखिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार में याद रखना है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है,
जो हम लोग के पास पहले जिसे हम लाल बल्ब कहते थे, 100 वाट का जो बल्ब होता था, ठीक ना, तो उसमें जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना, वो जो गोल गोल जैसा दिखने में लगेगा अंदर में जो जलता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बनाता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। 11 नंबर है यहाँ पर, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो होता है वो किस ताप पर पिघलना शुरू कर देता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना प्रारंभ कर देता है, ठीक ना। 12 नंबर है यहाँ पर, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपको सारे के सारे मात्रक याद रखना है, ठीक ना। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा सारे के सारे मात्रक, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है यहाँ पे, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? तो ओम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर की ओर चलते हैं। 14 नंबर है यहाँ पे, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर जो होता है वह विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। समांतर क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है, लेकिन आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना। 15 नंबर है यहाँ पर, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो 15 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर वोल्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा वोल्ट। 16 नंबर है यहाँ पर, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ए मीटर से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 17 नंबर है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का जो एसआई मात्रक होता है उसका नाम है जूल, ठीक ना। आवेश का एसआई मात्रक जूल होता है। मैं आप लोग को सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक ना, और याद कीजिएगा। ऐसे देख कर याद नहीं कर सकते हैं। 18 नंबर होगा यहाँ पर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, आपको टेंशन लेना नहीं है। 19 नंबर है यहाँ पर, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। यानी कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो इस तरह करके है, एक मिनट, जो इस तरह करके है प्यारे छात्रों, इस तरह करके इसे ओम कहते हैं, ठीक ना। और इसके बगल में एम है यानी कि मीटर, ओम मीटर। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। 20वां नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का यहाँ पे जो सुचालक है वो ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों है ये विद्युत का सुचालक नहीं है, ठीक ना। 21 नंबर है यहाँ पर, विभवांतर का मात्रक होता है। अब देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 22 नंबर है यहाँ पर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। यानी किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक ना। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसके लिए जो सूत्र है वो क्या है? वो क्या है? तो आर बराबर वी बाई आई, ठीक ना। तो ये है वी, आर बराबर वी बटे आई। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है तो आर बराबर वी बटे आई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर की ओर चलते हैं। 23वां नंबर है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये मैंने अभी तुरंत बताया है, ठीक ना, इसी वीडियो में, इसी क्लास में आगे। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों में से कौन होगा। 24 नंबर है यहाँ पर,
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील जो कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 25 नंबर है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 26 नंबर की ओर चलते हैं। 26 नंबर है यहाँ पर, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। देखिए आप लोग को यहाँ से समझ लीजिए, विभवांतर को V से सूचित करते हैं, प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं और धारा को I से सूचित करते हैं। तो आपको इस तरह ध्यान रखना है क्या बोला जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें जो संबंध है उसमें से संबंध क्या है? तो 26 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, V बराबर IR, ठीक ना। V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर की ओर चलते हैं। 27 नंबर है यहाँ पर, ओम का नियम है। अब यहाँ पर ओम का नियम पूछ लिया, ठीक ना। ओम का नियम सब्जेक्टिव में भी पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 1 अंक के लिए भी पूछ लेता है। तो ओम का जो नियम होता है, जो लास्ट में सूत्र निकलता है, तो ओम का जो नियम होता है वो V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। V बराबर IR, यही होता है ओम का नियम। 28 नंबर है यहाँ पर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, हमारे घरों में जो बल्ब जलते हैं वो जो आपूर्ति की जाती है वह कितना दृष्टि धारा होती है, ठीक ना। दृष्टि धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपको ये मैं अभी बता देता हूँ। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह क्या है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो दृष्टि धारा है वो इन्वर्टर समय होता है, ठीक है। दृष्टि धारा जो होता है वो इन्वर्टर समय होता है। जो यहाँ ट्रांसफार्मर की मदद से आता है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक ना। AC और DC आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे घरों में जो आता है वो 220 वोल्ट पर आता है, ठीक ना। 29 नंबर है यहाँ पर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से मैंने अभी बताया कि इन्वर्टर हो या मोबाइल का बैटरी हो या किसी चीज़ का बैटरी हो तो उसमें दृष्टि धारा यानी कि DC, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्टि धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर की ओर चलते हैं। 30वां नंबर है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट जूल बटे कुलाम कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 वोल्ट कहलाता है जूल बटे कुलाम। प्यारे साथियों, आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट में लाइव लिखना है, ठीक ना। तो आप लोगों के लिए लाइव क्लास लाऊंगा। उससे क्या होगा, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और आपको याद होने में काफ़ी आराम मिलेगा, मजबूती मिलेगी, ठीक ना। तो अंत तक बना रहने के लिए धन्यवाद।